हम इस वीडियो के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व तथा भारत में दूध उद्योग के विकास का अध्ययन करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व पहला आता है जुताई कार्य में। जैसे बैल या पाड़ा या ऊंट काम में लेते हैं जुताई कार्य के लिए, भूमि को समतल करने में, पाटा चलाने में, बुआई करने के लिए देसी हल के पीछे नायला बांधकर बैलों या ऊँटों द्वारा बुआई की जाती है। मेड़ या केरियां बनाने में, इस कार्य में रिस मेकर इत्यादि यंत्र बैलों की सहायता से काम में लेते हैं, जो केरे बनाने का काम कर लेते हैं। निराई गुड़ाई करने में, मंडाई और ओसाई करने में छोटे किसानों अधिकतर कार्य इस कार्य में बैलों द्वारा ही करते हैं। यातायात में, ऊर्जा उत्पादन में, पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग उपले बनाकर ईंधन के रूप में और गोबर गैस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोजगार के रूप में छोटे एवं सीमांत किसानों को पशुपालन से वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है। तो एक उन्नत नस्ल की गाय एक परिवार को रोजगार प्रदान करने में सक्षम है। तो पौष्टिक आहार का स्रोत पशुओं से दूध, घी, पनीर और मांस इत्यादि प्राप्त होते हैं। तब पौष्टिक आहार का प्रमुख स्रोत है। खाद व उर्वरक बनाने में, पशुओं के गोबर और मूत्र से भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाने में के लिए कार्बनिक खाद प्राप्त होती है तथा पशुओं के बाद उनकी हड्डियों से सुपर फास्फेट उर्वरक बनाया जाता है। आर्थिक स्थिति में योगदान, पशुओं से दूध, मांस, अंडा, ऊन, बाल, चमड़ा प्राप्त होता है। सिंचाई कार्य में महत्व में कुआं से पानी निकालने के लिए बैलों का उपयोग करते हैं। भारत में दूध उद्योग का विकास, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत संसार का आज भी प्रथम स्थान है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR नई दिल्ली के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 280 ग्राम दूध उपलब्ध होना चाहिए। भारत में दूध उत्पादन की आवश्यकता एवं विकास का कार्य है। प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि, इसके अंदर आता है सघन पशु विकास योजना ICDP। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य पशुओं को संपूर्ण विकास के लिए चुना जाता है। इन पशुओं के नियंत्रण, प्रजनन, संतुलित आहार तथा रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। इस प्रकार अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संकरण कराना, कृत्रिम गर्भधारण, भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी। इस तकनीकी से 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि सामान्य प्रजनन विधि से मात्र 1 बच्चा प्राप्त होता है। विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार योजनाएं, जैसे इंडो डेनिश प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हेरीगट्टा कर्नाटक में चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय नस्ल की गायों को रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण कराया जाता है। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मंडी, हिमाचल तथा अल्मोड़ा UP के चलाए गए थे। इसमें जर्मन की नस्ल हॉलैंड एवं ब्राउन स्क्यूज के वेरियो को स्थानीय नस्ल से गायों में गर्भधारण कराया गया था। इंडो स्क्यूज प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पटियाला में चलाया गया था। इसमें ब्राउन स्क्यूज की नस्ल से हरियाणा और साहिवाल गायों की प्रजातियों को संकरण कराया गया था। संतति परीक्षण, प्रत्येक राज्य में अच्छी नस्ल के सांडों से गायों को गर्भित कराकर उससे पैदा होने वाली बच्चियों को अच्छी तरह से पालन पोषण कराकर उनका दूध उत्पादन देखकर उनको अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए रखा जाता है। और फिर उसके बाद में आता है गौशाला एवं चारा विकास योजनाएं। की विलेज योजना, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में पशु विकास के लिए ये योजना शुरू की गई, जिसमें पशु की अच्छी तरह से पालन पोषण कर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस स्थापना 1965 में मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थापित की। क्षेत्र इसके दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई तथा चेन्नई में स्थापित हैं। इसके द्वारा विश्व बैंक की सहायता से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डेयरी विकास योजना तैयार की गई। इसमें विश्व खाद्य योजना,
618 के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत में ऑपरेशन फील्ड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फील्ड के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे सफ़ेद क्रांति के जनक कहा जाता है।